नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं बाइनेंस लॉन्चपैड वर्सेस बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में। दोस्तों हाँ, बहुत सारे लोगों को यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन देखने के लिए मिलता है कि भैया वास्तव में बाइनेंस लॉन्चपैड क्या है, एंड बहुत सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूजन देखने के लिए मिलता है कि भैया बाइनेंस लॉन्च पूल क्या है। बहुत सारे लोग जो है इस एक दूसरे को जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए नजर आते हैं, बट दोनों ही चीजें यहाँ पर डिफरेंट है। क्या दोनों के अंदर यहाँ पर अंतर देखने के लिए मिलता है एंड कौन सी चीज क्या है जी दोस्तों, हाँ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि बाइनेंस लॉन्चपैड क्या है एंड जानने वाले हैं कि बाइनेंस का लॉन्चपैड कैसे वर्क करता है जी दोस्तों। हाँ, अब ये सारी चीज आप जान जाओगे तो किस तरीके से आपको यूज करना है, क्या बेनिफिट है, क्या यहाँ पर जो आपको नुकसान या फायदा हो सकता है, वो सारी चीज आपको पता चल जाएंगे। दूसरी चीज हम जानेंगे कि बाइनेंस का लॉन्च पूल क्या है एंड बाइनेंस का लॉन्च पूल जो है किस तरीके से वर्क करता है जी दोस्तों। हाँ, ये सारी चीज जो है मैं आपको बिल्कुल से अपनी हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल से आपको समझाने वाला हूं जी दोस्तों। हाँ, आप जो है यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए हो, बिगिनर हो, तो बिल्कुल से ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी क्रिप्टो जर्नी को लेकर के जी दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम जानने वाले हैं क्रिप्टो लॉन्च पैड क्या है जी दोस्तों। हाँ, अगर हम बाइनेंस के अकॉर्डिंग देखें तो बाइनेंस बोलता है बाइनेंस लॉन्च पैड इज द फर्स्ट वर्ड इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग जी दोस्तों। हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइनेंस जो है यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग जी दोस्तों। हाँ, यहां पर हमें देखने के लिए मिला था जी दोस्तों। हाँ, यहां पर आईईओ देखो, यहां पर मार्केट के अंदर आप गए आए होगे तो आपको जो आईसीओ देखने के लिए मिला होगा जी दोस्तों। हाँ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आईईओ के बारे में जी दोस्तों। हाँ, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग क्या है भैया, यहां पर बिल्कुल से वैसे ही है। यहां पर क्या करता है भैया, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के अंदर क्या है, नए नए प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर क्या है कि भैया जो क्रिप्टो के मतलब नए नए प्रोजेक्ट हैं, क्रिप्टो स्टार्टअप है, वो क्या करते हैं, अपना कैपिटल को जो राइज करते हैं, या फिर देखो बाइनेंस के ऊपर क्या करेंगे, वो नए नए प्रोजेक्ट क्या है कि अपने बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर लाके रख देंगे, और उनसे क्या है कि लोग जो जो नए प्रोजेक्ट हैं वो बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर लाके रख देंगे, और जो क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं वो इन टोकन को जो खरीदेंगे, और टोकन को खरीदने के बाद में वो क्या करेंगे कि अब पता चलेगा कि स्टार्टअप को जो है यहां पर पैसे की जरूरत थी, तो स्टार्टअप को पैसा मिल जाएगा, और वो टोकन जो है यहां पर एक तरह से लॉन्च पैड के ऊपर लिस्ट भी हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज में। बाइनेंस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है डेवलप करके रखा है कि भैया नया प्रोजेक्ट है हमारे लॉन्च पैड के ऊपर, आप जो ऐसे लॉन्च कर दो, आपको क्या करना, यहां पर लॉन्च कर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो लॉन्च हो जाएंगे, यहां पर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टर क्या है कि उसके अंदर अपना पैसा लगाएंगे, पैसा लगा देंगे। अब जिस स्टार्टअप के पास पैसा नहीं था उसको पैसा मिल गया, एंड उसके बदले जो लोगों ने पैसा लगाया था उनको इनके बदले में क्या मिल गया, टोकन मिल गई। ठीक है ना, टोकन मिल जाते हैं। अब ये टोकन क्या है, यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपका क्या फायदा हुआ जी दोस्तों। हाँ, अब आपका क्या फायदा हुआ, देखो कुल मिलाकर बाइनेंस का लॉन्च पैड क्या काम करता है, नए स्टार्टअप को क्या है, बढ़ोतरी देता हुआ नजर आता है, इन्वेस्टर को फायदा देता हुआ नजर आता है। एंड वहीं पर मैं बात करूं जो क्रिप्टो के डेवलपर्स हैं उनको जो है पैसे, या फिर स्टार्टअप, या फिर मैं बोलूं कि स्टार्टअप को या फिर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पैसा यहां पर देता हुआ नजर आता है। अब देखो किस तरीके से वर्क करता है। यहां पर क्या था, पहले के कोई भी कितना भी पैसा लगाता हुआ नजर आ रहा था, और मतलब सब गड़बड़ घोटाला चला था। अभी का मैं बता रहा हूं, तो अभी क्या है कि बाइनेंस ने क्या है, बाइनेंस इसको लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है यहां पर कंसीडर करता हुआ नजर आता है जी दोस्तों। हाँ, यहां पर एक इन्वेस्टर या फिर एक बाइनेंस यूजर अप टू 5 टिकट्स या फिर अप टू 5 लॉटरी टिकट को जो है क्लेम कर सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो जो है कैसे ही क्लेम कर देगा, वो डिपेंड करेगा जी दोस्तों। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपके बीएनबी होल्डिंग के ऊपर जी दोस्तों। हाँ, कि आपके पोर्टफोलियो में कितने बाइनेंस टोकन रखे हुए हैं जी दोस्तों। हाँ, एंड ये चीज किससे पता लगेगी, ये हर एक 24 घंटे के अंदर स्नैपशॉट लेते हैं पूरे के पूरे बाइनेंस यूजर का, और देखते हैं कि भैया किसके पास कितने जो है वीएनबी रखे हुए हैं। एंड ये वीएनबी आपके पास कम से कम 20 दिन पुराने होने चाहिए जी दोस्तों। हाँ, कम से कम 20 दिन पुराने होने चाहिए, तब आप जो है स्नैपशॉट में कंसीडर किए जाओगे। एंड जितने ज्यादा आपके पास वीएनबी होंगे उतने ही ज्यादा आपके यहां पर चांसेस होंगे कि आपको जो है एक यहां पर लॉटरी टिकट मिल जाए। अब आपको एक लॉटरी टिकट मिल जाएगी तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे इस लॉन्च पैड में।
ये लॉन्च पैड में आप पार्टिसिपेट क्यों करोगे? क्योंकि यहां पर जो नया टोकन आएगा उसके चांसेस रहते हैं कि वो आपको बहुत बहुत ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आए, और ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। बाइनेंस इसको वेरीफाई करता है अपने एंड से कि कौन प्रोजेक्ट क्या काम करेगा, कितना पोटेंशियल लगता है, कितना फ्यूचर है, क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इस बाइनेंस के लॉन्च पैड पर अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च कर पाएगा, नहीं भैया। जब तक बाइनेंस की अनुमति नहीं होगी, बाइनेंस इसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई अंदर तक जान नहीं लेगा जब तक बाइनेंस के लॉन्च पैड पर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि बाइनेंस के लॉन्च पैड पर जो यहां पर क्या हो रहे हैं, टोकन आ रहे हैं, उनमें प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं 99.99% हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी का बहुत कम चांसेस हैं कि वो हमारे को जो हमारा पैसा इन्वेस्ट किया है वो यहां पर डाउन जाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बाइनेंस जो अपनी लॉटरी सिस्टम चलाता है, एक यूजर मैक्सिमम 5 टिकट तक रेज कर सकता है। एक टिकट के अकॉर्डिंग वो अपने टोकन के अंदर या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यहां पर बाइनेंस के लॉन्च पैड पर लॉन्च हुआ है उसके अंदर अपने पैसे को लगा सकता है। अब जितने ज्यादा वो पैसे लगाएगा, अब देखो हमें 5 टिकट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक टिकट की कुछ ना कुछ वैल्यूएशन रहेगी कि आप एक टिकट के अंदर जो है इतने पैसे को जो है यहां पर लगा सकते हो। देखो हर एक की कंडीशन थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि आपने एक टिकट ले ली, आपने पैसा लगा दिया, ठीक है। आप चाहोगे कि नहीं भैया हमें तो और ज्यादा भरोसा है इस प्रोजेक्ट पर मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट जिस टाइम ये लॉन्च हो रहा है, आप क्या करोगे, पांचों के पांचों टिकट ले लोगे, पांचों के पांचों में फुल पैसा लगा दोगे। आपने बहुत ज्यादा पैसा यहां पर रेज कर दिया, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही ज्यादा आपको जो है टोकन यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जितनी ज्यादा आपको टोकन प्रोवाइड किए जाएंगे तो जब वो यहां पर पंप होगा तो उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो यहां पर अब देखो, क्योंकि टोकन भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो इसी के लिए क्या है कि ये जो है यहाँ पर मैक्सिमम 5 टिकट बनाई गई हैं और ये जो है स्नैपशॉट, ये सारा सीन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा टोकन अगर आपको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टिकट आपके पास होंगी तभी आपको मिल पाएंगे। अब आपको बिल्कुल से क्लियर हो गया कि भैया बाइनेंस का लॉन्च पैड क्या है। बाइनेंस का लॉन्च पैड नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, जहां पर जो अपने डेवलपर्स हैं या फिर जो अपनी उनकी टीम है वो पैसे को रेज करने के लिए या फिर मैं बोलूं कैपिटल रेज करने के लिए जो है इसको लॉन्च करती है अपने बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस लॉन्च पैड दुनिया का पहला लॉन्च पैड है जो यहाँ पर इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग आपको जो प्रोवाइड कराता है, या फिर मैं बोलूं IEO आपको जो है प्रोवाइड करा के देता है, ठीक है ना। इसके बाद में और भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर बाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर सब ऐसे ही होते हैं, मिलते जुलते अपनी जो है अपनी कंडीशन रखते हैं कि टिकट ले लो, वो कर लो, ये कर लो। बाइनेंस क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो मैं बाइनेंस का एक एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूं। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया जो प्रोजेक्ट यहाँ पर नए मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यूली आते हैं, जो लॉन्च भी नहीं हुए, वो यहाँ पर आएंगे कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि भैया यहाँ पर जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया था वो यहाँ पर विद इन 7 डेज या फिर कुछ टाइम पीरियड बाद आपको लॉन्च हो जाते हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर लॉन्च हो जाते हैं। आप उन्हें जो टोकन आपको मिले थे उन्हें आप जो है कुछ भी ट्रेड या फिर मैं बाय सेल और कुछ करना चाहो वो आप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि भैया बाइनेंस लॉन्च पैड हमें अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका है। डेवलपर को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा कि भैया यहां पर बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च कर देगा, जबकि टोकन को वो लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च ना करके डायरेक्ट अगर उसके पास पैसा है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए तो डायरेक्ट भी जो बाइनेंस के स्पॉट ट्रेडिंग में वो लॉन्च करवा सकता था या फिर किसी दूसरी एक्सचेंज पर लॉन्च करवा सकता था। अगर उसको पैसा चाहिए तो लॉन्च पैड के ऊपर जाएगा एंड इससे दोनों का ही फायदा होता है, इन्वेस्टर का भी फायदा होता है, डेवलपर का भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि खाली इन्वेस्टर का हुआ, यहाँ पर दोनों का ही हमें जो फायदा देखने के लिए मिलता है। अब बात करेंगे कि भैया यहाँ पर बाइनेंस का लॉन्च पूल क्या है। फिर भैया लॉन्च पूल हमें बताओ थोड़ा सा। देखो बाइनेंस लॉन्च पूल क्या बोलता है, बाइनेंस लॉन्च पूल कंबाइंस द सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ द मैनेजिंग योर क्रिप्टो। देखो यहां पर आपकी क्रिप्टो को मैनेज कर रहा है, क्रिप्टो एसेट को मैनेज कर रहा है थ्रू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जब हम सभी लोग जानते हैं कि बाइनेंस क्या है भैया, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है ना। और यहां पर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज विद डिफाइड रिटर्न्स। जी दोस्तों हाँ, यहां पर जो देखने वाली बात है कि यहां पर आपको जो है कुछ रिटर्न या फिर कुछ रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे आपने जो है लॉन्च पैड देखा था वैसे ही एक प्लेटफॉर्म, मतलब है सब बाइनेंस के अंदर ही, लेकिन कुछ कैटेगरी यहां पर डिवाइड कर दी गई है। तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर आप अपने क्रिप्टो एसेट को रखोगे। अब ये जो आप रखोगे कैसे, यहां पर ये मतलब पहले से ही एक क्रिप्टो का ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर रन हो रहा है।
बाइनेंस क्या करेगा, बाइनेंस क्या करेगा, उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को उठाकर, अब देखो बाइनेंस फिर दोबारा से वही सारी चीज दिखाएगा कितना पोटेंशियल है, क्या है क्या नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर, सारी चीज वेरीफाई करने के बाद में अपने लॉन्च पूल को ऊपर लेके आएगा। किसी प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट को लेकर आएगा, आपको क्या करना है कि यहां पर अपने प्रोजेक्ट को रखना है और एज ए ये स्टेक रखे जाएंगे। अब देखो स्टेकिंग पे ये लग जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो जी, यहां पर बोल रहा है कि इट अलाउ यू टू अर्न पैसिव रेवेन्यू, यहां पर आप जो है अर्न कर पाओगे पैसिव रेवेन्यू को। मींस कि ये कि आपने फॉर एग्जांपल यहां पर $100 का प्रोजेक्ट है ए, $100 का प्रोजेक्ट है ए, और आपने लॉन्च पूल पर लगा दिया। आप क्या करोगे कि ये जो लॉन्च पूल पर लगा दिया, मींस कि यहां पर लॉन्च पूल का मतलब यहां पर बनना है कि आपने स्टेकिंग पर लगा दिया। स्टेकिंग पर लगाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे को कुछ यहां पर रिवॉर्ड देखने के लिए मिलते हैं अगर हम किसी प्रोजेक्ट को जो है यहां पर क्या करते हैं, यहां पर स्टेकिंग पे लगाते हैं। लेकिन यहां पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हमें चीज देखने के लिए मिलती है कि भैया अगर हम जो है यहां पर $10 लगा रहे हैं और $10 लगा लें, तो यहां पर क्या है कि एक पूल पूरा का पूरा क्रिएट हो जाता है, मैंने और आपने एंड दुनिया के जितने भी क्रिप्टो मार्केट तो नहीं बोलेंगे, जितने भी बाइनेंस के ऊपर, लॉन्च पैड के ऊपर जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो सारे के सारा जितना भी अपना पैसा लगा देंगे या फिर जो अपना ये जो टोकन लगा देंगे उसको, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ यहां पर रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। देखो बिल्कुल से वही बोला इसने भी, यहां पर रिवॉर्ड देखने के लिए मिल पाएगा, यानी कि जितने $10 के थे आपको वो $10 के रखे रहेंगे, वो $10 के सेफ हैं। आपको कुछ टाइम पीरियड बाद आपको पता चलेगा कि जो यहां पर बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर जो प्रोजेक्ट था, टोकन कॉइन था क्रिप्टो का, वो क्या है कि यहां पर 7 डेज के बाद में यहां पर बाइनेंस की स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर, अब देखो यहां पर वही वर्क आ गया कि किस तरीके से वर्क करता है, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। लॉन्च पूल कैलकुलेट रिवॉर्ड को जो है कैलकुलेट करेगा हर एक घंटे के कितने तुमने अपना इन्वेस्ट किया है, कितना स्टॉक करके रखा हुआ है, ठीक है ना, कितना रखा है। इसके बाद में जो तुम्हारे टोकन है उसको जो है टोटल क्वांटिटी को, मतलब टोटल क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई कि आपके द्वारा और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी या फिर बाइनेंस के जितने भी इन्वेस्टर हैं लॉन्च पूल के इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्या मिल जाएगा, रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। मींस कि जो $10 आपके मिली थे वो तो मिल ही जाएगा, प्लस में यहां पर टोकन और मिल जाएंगे, यानी कि $10 प्लस यहां पर आपके जो है होते हुए आपको जो है नजर आएंगे एक ही बार में। आप पता चलेगा कि भैया 7 डेज के अंदर आपको क्या है कि ये टोकन स्पॉट वॉलेट के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। जो लॉन्च पूल के ऊपर जो क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, उस आपने स्टेक किया, कुछ आपको रिवॉर्ड मिल गया, अब बाइनेंस के ऊपर लॉन्च हो जाएगा स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है ना। और आपको जो रिटर्न है या फिर आपका जो यहाँ पर जो टोकन है आप उसे ट्रेड कर पाओगे कुछ भी। अब जाहिर सी बात है, देखो यहां पर भी 2 फायदे ही हो रहे हैं। 2 फायदे क्या हो रहे हैं कि आपने जो स्टेकिंग लगाई उसका रिवॉर्ड आपको मिला, एंड हम सभी लोग जानते हैं कि बाइनेंस जब भी कोई टोकन को लॉन्च करता है, जब भी कोई कॉइन टोकन को लॉन्च करता है तो उसकी जो प्राइस है हाई चली जाती है। अब देखो यहां पर आप क्लियर समझ में आ चुका होगा कि भैया बाइनेंस लॉन्च पूल क्या है। बाइनेंस लॉन्च पूल को एज ए आप कंसिडर कर सकते हो स्टेकिंग, ठीक है। बाइनेंस लॉन्च पैड क्या है, एज ए आप कंसिडर कर सकते हो कि भैया यहां पर कोई भी नया प्रोजेक्ट को लॉन्च होना है, इनिशियल यहां पर किसी प्रोजेक्ट को मतलब आना है मार्केट के अंदर, तो वो यहां पर बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू आएगा। स्टेकिंग थ्रू आना है ना, तो यहां पर बाइनेंस लॉन्च पूल का मतलब पहले से प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है तो बाइनेंस के ऊपर आना है तो वो लॉन्च पूल के थ्रू आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन दोनों के थ्रू आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डबल प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। जैसे लॉन्च पैड में आपको यहां पर कुछ तो आपको जो है यहां पर आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको मिल गया, उसका कुछ मतलब आपको जो है आपको पता चलेगा ना कि बाइनेंस लॉन्च पैड में आपने जो है $10 का इन्वेस्ट किया है तो टोकन आपको जो है कम से कम $20 के आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ तो ऐसे, प्लस जो टोकन जिस $20 की प्राइस पर यहां पर लॉन्च हुआ है वो प्राइस और ऊपर चली जाएगी। वो चीज तो देखो क्या ही पता कि कितना ऊपर जाएगा कितना डाउन जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ये फायदा आपको देखने के लिए मिल जाता है। वैसे ही बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आपने जो है $10 इन्वेस्ट किए तो आपको पता चलेगा कि 7 डेज के अंदर आपको जो है कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नहीं तो वो आपको जो है $12 के हो गए, और फिर लॉन्च होने के बाद में जो ऊपर जाएगा वो तो आगे की बात है। अब आप बिल्कुल से समझ चुके हो गए कि भैया कि लॉन्च पूल क्या है और लॉन्च पैड क्या है। देखो ये एक जरिया है, दोनों ही देखो लोग जो है रिलेटेड एक दूसरे से क्यों करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लॉन्च पैड के थ्रू भी बाइनेंस के ऊपर जो है टोकन लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च पूल के थ्रू भी बाइनेंस के ऊपर टोकन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। इस वजह से जो लोग समझते हैं कि लॉन्च पूल और लॉन्च पैड एक जैसे हैं,
अब देखो मैं अगर अपनी देखो बिल्कुल ऐसा तो ये न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल वीडियो में इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे आपको सिग्नल या फिर मैं ऐसी कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं कि भैया यहाँ पर जो है आप इसके ऊपर पैसा लगाओ तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब देखो बाइनेंस लॉन्च पैड कहीं ज्यादा रिस्की हो सकता है तो कहीं ज्यादा यहां पर प्रॉफिट भी देके जाएगा। बाइनेंस लॉन्च पूल कहीं ज्यादा यहां पर मतलब बहुत कम रिस्की हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ही पता है, एक एक चीज पता है कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्या प्रोजेक्ट पूरा का पूरा A to Z चीज पता होती है। एंड सबसे बड़ी बात कि क्या परफॉर्म किया उसने पास्ट में, वो चीज हमें पता होता है। लॉन्च पूल के ऊपर जो प्रोजेक्ट आते हैं तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि बाइनेंस के ऊपर जाने के बाद में क्या परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर रिस्क कम है लेकिन प्रॉफिट भी सेफ है, लेकिन यहां पर रिस्क जो है, रिस्क तो थोड़ा सा है देखो, क्योंकि बाइनेंस ने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। हो सकता है कि वो जो आपने यहां पर इन्वेस्ट किया है और जो डेवलपर है वो पैसा ही लेके भाग जाए, एक रिस्क तो पूरा का पूरा यही बनता हुआ नजर आता है। कोई यहां पर रूल रेगुलेशन इतने बड़े नहीं है बाइनेंस के ऊपर, हालांकि है बाइनेंस का हाथ है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज यहां पर नेगेटिव हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है। हालांकि भागने को तो ये भी भाग सकता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये मार्केट के अंदर रन कर रहा है तो इतनी जल्दी नहीं, मतलब भागना होता तो पहले भाग जाता। तो वो सारी चीज समझना, और ये सारी चीज बिल्कुल से आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एंड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी चीज मैं आपके लिए लाता रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।